जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th संस्कृत का 13वां चैप्टर, जिसका नाम है विश्व शांति। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए यह चैप्टर क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर में बहुत आसान आसान सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है। तो इसमें हमने कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 16 लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी में वास्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। जैसा कि आपको पता है कि नाम का ही है संस्कृत, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी में पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो अशांति, शांति, देशभक्ति, वैज्ञानिक। तो किसका वर्णन किया गया है? अशांति का वर्णन किया गया है, यानी एक का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? का सार्वभौमिक अशांति, यानी सभी जगह क्या है, अशांति है, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, अशांति मानवता को क्या कर रही है? उसको क्या कर रहा है? विनाश कर रहा है, यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, मानवता के विनाश का भय किससे है? तो किससे है? शस्त्र एवं अस्त्र, यानी दोनों से है, यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शस्त्र और अस्त्र दोनों से मानवता का क्या होता है? विनाश होगा। लेकिन यहाँ पर आंसर बी दिया गया है, जो कि क्या है? गलत है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? तो अनेक राज्य में क्या चल रहा है? शीत युद्ध, यानी जो बोली के कारण जो युद्ध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। तो वही अनेक राज्यों में क्या होता है? चलता है, यानी जो 5 है, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, अशांति के कितने कारण हैं? तो अशांति के 2 कारण हैं। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? यानी किसके बिना जो ज्ञान है वो भार के समान है। तो किसके बिना है? व्यवहार के बिना ज्ञान जो है भार के स्वरूप है, यानी 7 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, विश्व शांति का कौन सा काल माना जाता है? तो इसको अंधकार यानी माना जाता है। तो यहाँ पर अगर अशांति रहता तो हो जाता सूर्यास्त, लेकिन यहाँ पर विश्व शांति यानी शांति का बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय हो जाएगा, यानी 8 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, देशों के बीच झगड़ों का शांत करने के लिए कौन संस्था है? यानी जो देशों के बीच युद्ध होता है, उसको कौन यानी निपट सकता है? तो वो कौन सा गुट बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया है, यानी देशों के सहयोग से, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, बैर को कौन बढ़ाता है? तो बैर को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ बढ़ाता है, यानी बैर को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ, यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसको माना जाता है? यानी शांति को माना जाता है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, क्रिया के बिना क्या भार है? यानी जो क्रिया है, इसके बिना क्या भार है? तो ज्ञान के बिना क्या है? एक क्रिया भार है, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो कौन स्थित है? पूरा क्या है? संसार स्थित है, यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, अहिंसुकता कौन पैदा करता है? तो इसको कौन पैदा करता है? द्वेष पैदा करता है। और हम लोग जानते हैं कि अशांति का 2 ही कारण है, एक अहिंसुकता और द्वेष। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है,
क्या बलपूर्वक निवारणी है, यानी किसको हम बलपूर्वक निवारण कर सकते हैं, यानी स्वार्थोपदेश को हम क्या कर सकते हैं, या अपने स्वार्थ को बलपूर्वक इसका निवारण कर सकते हैं, यानी 15 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 16 और लास्ट नंबर प्रश्न है, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं, तो ये क्या मानते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम मानते हैं, यानी पूरा विश्व को अपने रिश्तेदारों के समान मानते हैं, यानी 16 का आंसर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस 16 प्रश्न में किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।